नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 1 चिरंगुन और चिड़िया का अभ्यास करेंगे और इसके कठिन शब्दों को भी दोहराएंगे, यानी पूरे पाठ कविता को पुनः दोहराएंगे। बच्चों, जो ये कविता है यह एक चिड़िया के बच्चे की कविता है। इसमें चिरंगुन जो है वो एक चिड़िया का बच्चा है। बच्चों, हमने इसके आपको रिवाइज़ कराने थे इसके शब्दार्थ, तो शब्दार्थ रिवाइज़ करने से पहले हम इसका पाठ के बारे में, कविता के बारे में जानेंगे। बच्चों, एक बच्चा है चिरंगुन, वह बहुत छोटा है। वह अपने पेट जब वह पैदा हुआ था तो वह जब उड़ना सीखा तो वह बार बार गिरता और थोड़ा सा उड़ता फिर गिरता, थोड़ा सा उड़ता। तब अपनी माँ से बार बार यही पूछता था कि क्या माँ, मैं उड़ पा रहा हूँ, क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? तो उसकी माँ कहती, नहीं बच्चे, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। लेकिन जब अंत में जब उसने जाना कि खुला आसमान मेरे बच्चे को उड़ान के लिए बुला रहा है, यानी अब वह पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार हो गया है, तब चिरंगुन की माँ ने उसे उड़ने की आज्ञा दी और कहा, हाँ बच्चे, अब तुम उड़ सकते हो। बच्चों, जब तक हमारी माता को यह नहीं लगता कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो या अब आप संभलना सीख गए हो, सही गलत की आपको पहचान हो गई है, तब तक माँ हाँ नहीं भरती। वह हमेशा यही घबराती रहती है कि हाँ बच्चे, तुम उड़ सकते हो। बच्चों, हम यह मान सकते हैं कि एक माँ के लिए अपने बच्चे का स्नेह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक बच्चा अपने माँ के स्नेह के बिना नहीं रह सकता। बच्चों, यह कविता जो है वह हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। बच्चों, इसका हम शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। जैसे कि चिरंगुन क्या बताया था मैंने? चिड़िया का बच्चा। क्या बताया था? चिड़िया का बच्चा। डाल, डाल का क्या अर्थ है? टहनी, यानी शाखा भी बोल सकते हैं उसको, टहनी। फुंगी क्या मतलब बच्चों? शाखा का सबसे ऊपरी सिरा, यानी शाखा का सबसे ऊपरी भाग। तरु क्या था बच्चों? पेड़। तरु क्या था? पेड़। अनिवार्य मतलब बच्चों लगातार। अनिवार्य का क्या मतलब होता है? लगातार। पात, पात का अर्थ पत्ते। पात का क्या अर्थ होता है बच्चों? पत्ते। डेने, डेने का अर्थ मतलब पंख। डेने का कहते हैं बच्चों पंख। भरमाया का मतलब भ्रमित होना, यानी जब उसकी माँ क्या कहती है बार बार कि बच्चे तुम्हारा मन भरमाया है, तुम भरमा गए हो, है ना, बार बार यही बोलती है, नहीं बच्चे तू भरमाया। भरमाया मतलब भ्रमित होना, भ्रम में जीना। बाट, बाट का अर्थ क्या होता है? परीक्षा। नो, प्रतीक्षा। क्या होता है? प्रतीक्षा। ठोक ठठोर मतलब परख कर देखना, यानी परखना। मूल, मूल का अर्थ होता है बच्चों जड़। मूल का क्या अर्थ होता है? जड़। काया का अर्थ शरीर और अज्ञात का मतलब बच्चों अनजान, यानी किसी भी चीज़ से अनजान होना, अनजान। काया का क्या अर्थ होता है? शरीर। अज्ञात का अनजान। हो गया बच्चों रिवाइज, एक बार और फिर से करा दे। चिरंगुन क्या था बच्चों? चिड़िया का बच्चा। भरमाया, भ्रमित होना। बाट, प्रतीक्षा। मूल मतलब जड़। काया का शरीर। अज्ञात का अनजान। डेने पंख। फुंगी शाखा का सबसे ऊपरी सिरा। तरु पेड़। अनिवार्य लगातार। पात पत्ते। शाबाश बच्चों। अब बच्चों के कठिन शब्द। चिरंगुन भरमाया कलियां, बच्चे, कच्चे की गिराए, अज्ञात, अनिवार्य। समझ आ गया बच्चों? अब है बच्चों कविता में
कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? कौन कर रहा था किसकी प्रतीक्षा? यानी चिरंगुन के दोस्त उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चिरंगुन कौन था? कौन है चिरंगुन? चिड़िया का बच्चा। चिरंगुन ने कैसे फल खाए थे? कच्चे भी और पक्के भी। इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी ने। याद हो गया आपको किसने लिखा है कविता को? हरिवंश राय बच्चन। चिरंगुन अपनी माँ से कौन सा सवाल पूछता था बार बार? बताओ जल्दी से, मैं दिखाती हूँ आपको क्या पूछता था। माँ क्या मुझको उड़ना आया? है ना, बार बार ये पूछता था ना, माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चिरंगुन तू भरमाया। यह वाक्य कौन किससे कहता है? चिरंगुन की माँ चिड़िया किसको कहती है बार बार? चिरंगुन को। चिरंगुन को कहती है कि नहीं चिरंगुन तू भरमाया। चिरंगुन क्यों नहीं उड़ सकता था बच्चों? चिरंगुन इसलिए नहीं उड़ सकता था क्योंकि वह भी छोटा बच्चा था। चिरंगुन ने घोंसले से निकलकर क्या क्या देखा? उसने क्या क्या देखा था घोंसले से निकल कर? देखो इसमें आपके पाठ में से भी है। उसने क्या देखा? पहले शुरू से शुरू करेंगे। कलियाँ, फूल, पेड़ की फुंगी, है ना, आपस में पत्ते बातें करते हुए देखे, कच्चे पक्के फल देखे और तरु एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर देखा, है ना, और अज्ञात गगन को देखा। कितना कुछ देखा था उसने। अब आ जाइए बच्चे, नीचे व्यंजन को गोला, संयुक्त व्यंजनों को गोला लगाना है, द्वित्व को रेखांकित करना। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। जो शिक्षा बेटा, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे श क्षत्रिय दो व्यंजन से मिलकर बनता है, त्रिशूल बनता है, वो श्रमिक, श्र वाला श्रमिक भी, ज्ञानी भी, ये सब जो है वो संयुक्त व्यंजन है। और द्वित्व व्यंजन होते हैं बच्चों जो दो एक जैसे, एक आधा और एक पूरा मिलकर द्वित्व व्यंजन बनते हैं। यानी द्वित्व मतलब दो, जो एक जैसे दो व्यंजन होते हैं, एक आधा और एक पूरा। जैसे कि आधा से और पूरा से, आधा पे पूरा पे बड़प्पन में, सम्मान में, आधा में पूरा में, दत्तक में आधा तय पूरा तय, क में आधा क पूरा क, च यानी आधा च पूरा च। बस ये है द्वितीय व्यंजन। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कौन सा द्वितीय है, कौन सा संयुक्त। शिक्षा कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है इसके अंदर, तो इसे गोला लगाएंगे। चरित्र त्र भी संयुक्त व्यंजन है, शाबाश गोला लगेगा। सम्मान इसमें आधा में और पूरा में आया है ना, तो ये द्वितीय व्यंजन है, इसको गोला लगेगा। प्रसन्न दो न है, द्वितीय व्यंजन है ये, तो इसको रेखांकित करेंगे। द्वितीय व्यंजन, हाँ द्वितीय व्यंजन को रेखांकित करना बच्चों। अश्रु श्र संयुक्त व्यंजन, गोला करेंगे। बड़प्पन में दो पै हैं, एक पूरा एक आधा, इसको गोला करेंगे। नहीं सॉरी, गोला नहीं, द्वितीय रेखांकित करेंगे, रेखांकित। निष्पक्ष क्षत्रिय आ गया बच्चों, तो ये है संयुक्त व्यंजन, तो इसको गोला लगाएंगे। दत्तक आधा तय और पूरा तय है ना, द्वितीय व्यंजन है, रेखांकित करेंगे। रस्सा आधा से पूरा से, रेखांकित क्योंकि द्वितीय व्यंजन है। ज्ञानेश्वर में ज्ञ आ गया, संयुक्त व्यंजन है, तो इसे गोला लगाएंगे। कच्चा आधा च और पूरा च आ गया, द्वितीय आएगा या
संयुक्त आएगा द्वित्व, तो दोनों को, इस कच्चा को भी सर्कल गोला लगाएंगे, नहीं सॉरी रेखांकित करेंगे। श्रमिक, श्र, इसको संयुक्त व्यंजन है, गोला लगेगा। त्रिकोण, त्रि, त्र है ना, त्रिशूल वाला त्र, इसको संयुक्त व्यंजन है तो गोला लगेगा। दुस्साहस, दु आधा से पूरा से है तो द्वित्व है तो गोला लगे, नहीं रेखांकित होएगा। क्षितिज, क्षत्रिय वाला आ गया, हाँ जी, तो संयुक्त व्यंजन है गोला लगेगा। चक्कर, द्वितीय व्यंजन आ गया, आधा का पूरा का रेखांकित। समझ आ गया बच्चों ये क्वेश्चन। अब है बच्चों, अब हम करेंगे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द, यानी इसके पर्यायवाची शब्द को टिक लगाना है कि कौन कौन से इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे बच्चों पेड़, तरु भी होता है, वृक्ष भी होता है, विटप भी होता है, तीनों पर टिक लगा देंगे। विहग, पक्षी, पंछी, खग। माँ, माता, जननी, अम्बा। सवेरा में, प्रातः, भोर, प्रभात। फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें बताना है आपको कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। और जैसे कनक को हम सोना भी कहते हैं और गेहूँ भी कहते हैं। अंबर को हम आकाश भी कहते हैं और वस्त्र भी कहते हैं। बच्चों चुरंगुन डाल पर बैठा है तो ये टहनी आएगा, डालना, टहनी। डाल का क्या होता है प्राय समानार्थक, टहनी भी कहते हैं उसको। चुरंगुन ने कच्चे पक्के फलों को पहचान लिया। फलों को, फल का क्या होगा, खाने का फल होता है, परिणाम भी फल कह देते हैं उसको। परिणाम क्या निकला, क्या फल निकला। चुरंगुन ने झुककर मूल को पहचाना। मूल क्या क्या होता है बच्चे, जड़, जड़। चिड़िया चुरंगुन को पर फैलाने के लिए कहती है, पर को हम पंख भी कहते हैं। बच्चों अब है, कुछ संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका परिवर्तन रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे खेत, घी, है ना। कुछ शब्द बिना बदलाव के संस्कृत में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम, यानी बच्चों एक तद्भव शब्द होते हैं और एक होते हैं तत्सम। जो संस्कृत के ऐसे जिनमें हम कोई परिवर्तन हिंदी में प्रयोग नहीं करते, जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और जो संस्कृत के यूँ के यूँ प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जिनका परिवर्तन रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब कर्ण को तत्सम शब्द है, कर्ण, ठीक है। अब उसको तद्भव में बदलना है। कर्ण को हम क्या बोलेंगे, कान भी बोलते हैं। मूल को जड़, दिन को हम दिवस, दिवस को दिन भी प्रयोग करते हैं। मुख, मुंह। तद्भव में दूध को दुग्ध, भाई को भ्राता, रात को रात्रि, रात्रि, नींद को निंद्रा, है ना। तो हम इनका प्रयोग करते हैं। बच्चों अब हम आपका एक हॉट प्रश्न है, इसका हॉट प्रश्न नहीं है, कविताएं लिखनी है। तो अब चित्र वर्णन है बच्चों। काले काले बादल छाए, दिए गए चित्र को वर्षा रानी पर एक कविता की रचना कीजिए। जैसे पंक्तियाँ दे रही हैं, हमने कविता की रचना करनी है। काले काले बादल छाए, रिमझिम पानी बरसाए, खेतों में छाई हरियाली, बच्चे नाव पानी में है चलाते, सब मिलकर गीत खुशी के गाते, वर्षा रानी कल फिर तुम आना,
रिम झिम वर्षा आई, देखो कितना पानी लाई। आओ मिलकर नाव चलाएं, हम सब खुशियाँ मनाएं। हम ऐसे कविता, कोई भी कविता अन्य बना सकते हैं। अब जब पक्षियों के विषय में जानकारी एकत्रित करनी है और प्रोजेक्ट बनाना है, उनके पक्षियों की पिक्चर हम लगा सकते हैं, उनके घोंसले लगा सकते हैं पिक्चर चिपका के। अब बच्चों का हॉट क्वेश्चन है, क्या पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उचित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पेपर में भी आ सकता है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करना सही है। नहीं बच्चों, पक्षी एक आज़ाद परिंदे होते हैं, उन्हें खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है और जैसे हमें आज़ादी पसंद होती है ऐसे ही पक्षियों को भी आज़ादी पसंद होती है। और बच्चों, ये पक्षी खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। बच्चों, अगर ये पक्षी आसमान में नहीं उड़ेंगे, अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो क्या होगा? हम उनकी खुशियों को, उनकी जो उड़ने की तमन्ना है उसे हम मार देते हैं। तो बच्चों, पिंजरे पक्षी जो है वह भी हमारे की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। उन्हें भी रोक टोक पसंद है, उन्हें बंधना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका काम उड़ना है बच्चों। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ते हैं। जैसे अगर हम आपको सोचो कि अगर हम आपको एक कमरे में बंद कर दें तो क्या आप उस कमरे में रह पाओगे? हम आपको रोज़ खाना दें उसमें नहीं, लेकिन आपका भी मन करता है हम बाहर निकलें, खेलें कूदें। तो ऐसे ही बच्चों, पक्षियों का भी मन करता है वो खुले आसमान में उड़े, हमें उन्हें पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए। अच्छा बच्चों, आज हमने जो रिवाइज़ किया है, आप क्या करेंगे? उसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।